Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today is the 29th of May. Our lesson is weather, climate and adaptations. But our topic is factors determining the climate. How can we determine the climate of a place? We know that climate is the average. For example, 2 decades or above, यानी कि 20 साल या 25 साल का एवरेज हम निकालते हैं कहाँ कहाँ पर किस तरीके से मौसम बदला, बारिश कितनी हुई, टेम्परेचर कितना था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, हवा कितनी तेज़ चली, ये हम डिटरमाइन करते हैं, ये इसको एवरेज निकालते हैं, फिर उसी जगह का हम क्लाइमेट बताते हैं। तो यहाँ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर है जिससे हम ये क्लाइमेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि हम कहेंगे कि इस जगह का क्लाइमेट कैसा है। तो इसके लिए कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को हमें याद रखना है। वो बातें ये हैं, मिसाल के तौर पर ये जो जगह है ये इक्वेटर से कितनी दूर है। एक इमेजिनरी लाइन है जो ज़मीन पर खींची गई है, जो ग्लोब पर हम देखते हैं उनको लैटिट्यूड्स, वही तो उनमें से एक इक्वेटर है। वही इक्वेटर जो है जहाँ पर बहुत गर्मी रहती है, जहाँ पर जो सूरज है वो सीधा पड़ता है, यही देखने हैं कि ये जगह कितनी दूर है इस इक्वेटर से। तो इससे हमें पता चलता है कि इस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, कैसा रहेगा। इसी के और दूसरी बात है आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड मीन्स ये ज़मीन, ये जगह, ये एरिया या ये स्टेट हम कहेंगे या ये मुल्क हम कहेंगे कि ये कितनी ऊपर है सतह समुद्र से, इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी कि ये कचा थज सतह समुद्र नश। तो पानस पता है यूता साइडस चीज़ तूत गर्म, यूता थजरस तूत सर्दी। अमुक पे ख्याल चीज़ थवन कि अत क्या आल्टीट्यूड, अत जाए फॉर एग्जाम्पल नमो लद्दाख। लद्दाख इज़ द वन ऑफ द वो ऐसी कंट्री है, वो ऐसा मुल्क है, वो ऐसा जगह है हम कहेंगे, और वो भी हमारी स्टेट यूटी का भी एक हिस्सा है कि वो उसकी ऊंचाई बहुत ऊपर है, इसलिए वहाँ बहुत सर्दी रहती है। इसलिए कि एक ये भी हम लेते हैं कि आल्टीट्यूड उस जगह का कैसा है। और तीसरी बात हम ले रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये जो ये जगह है ये कितनी दूर है समंदर से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो समंदर के नज़दीक जो एरियाज है वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, यानी कि मौदल, न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है। अलबत्ता जो दूर एरियाज हैं समंदर से, यानी कि दूर में एरियाज तक हार्श आसान मौसम कुछ साथ ज़बरदस्त गर्मी कुछ साथ ज़बरदस्त सर्दी तमें पेवान नमुक ख्याल थवन, तेल हेको क्लाइमेट डिटरमाइन कर कि समुद्र पे कोता डिस्टेंस, समुद्र पे कोता दूर। और चौथी बात जो हमको जहन में रखना है वो विंड्स या हवाएं। हवाएं समंदर से या पहाड़ों से कहाँ की तरफ जा रही है। मिसाल के तौर पर हिमालयन पहाड़ हम लेंगे, वहाँ से समर में जो हवाएं जो होती हैं वो कहाँ जाती है, वो नॉर्थ इंडिया की तरफ जाते हैं। तो वहाँ का मौसम जो होता है वो तो सर्द रहता है। ये तो हम विंटर की बात कर रहे हैं। इसी तरह विंड्स का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। वह विंड्स कैसे हैं इस इलाके में। मिसाल के तौर पर विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन रीजन्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कॉज द कोल्ड वेव्स। During summer, hot and dry winds cause hot waves which increase the temperature. Thus, climate depends on whether winds are hot or cold, the humid or dry. तो विंड से ही पता चलता है, जब विंड्स ब्लो करते हैं पहाड़ी इलाकों से, माउंटेन्स एरिया से, कब सरमा में, इससे सर्दी वहाँ होती है। अगर समर में चलेंगे तो वहाँ हॉट एंड ड्राई विंड्स होती है। इसी तरह से पता चलता है
So climate depends on whether the winds are hot or cold and humid or dry. اور پانچویں بات ہمیں یاد رکھنی ہے ہیومن ایکٹیویٹیز. اس جگہ کی ہیومن ایکٹیویٹیز کیسے؟ مثال کے طور پر ہیومن ایکٹیویٹیز میں آتا ہے انڈسٹریلائزیشن. وہاں کی فیکٹریاں وہ ایک اہم رول اس جگہ کا کلائمیٹ جاننے کے لیے انڈسٹری کا خیال ہمیں رکھنا پڑتا ہے. A very large quantity of fossil fuel is utilized by the industries. جو فاسل فیول استعمال ہوتا ہے وہ انڈسٹری کے ذریعے. فاسل فیول پیٹرولیم جو ہے یا اور کوئی جو تیل ہے. دا یوز آف فاسل فیول از ریسپانسبل فار انکریزنگ کاربن ڈائی آکسائڈ. اس طرح سے انکریز ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جس کو اگر زیادہ ہوگا انڈسٹریلائزیشن سے تو پھر کیا ہوتا ہے گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے. گلوبل وارمنگ کے لیے یہی ذمہ دار ہے انڈسٹریلائزیشن. کاربن ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن ان دا ایٹماسفیئر انکریز ہوتا ہے. دیئر بائی کاز ایسڈ رین اینڈ پولوشن. اس طرح سے وہاں ایسڈ رین بھی ہوتے ہیں اور پولوشن بھی ہوتا ہے. اور اس دوسری بات ہے ہیومن ایکٹیویٹیز کی جو ہے ڈیفارسٹریشن. یا تو انڈسٹریلائزیشن تھی اب وہ ڈیفارسٹریشن ہوتی ہے. ڈیفارسٹریشن کٹنگ آف ٹریز on large scale. Cutting of tree large scale. Large scale cutting of trees results in an increased amount of carbon dioxide. آپ کو پتہ ہے جو یہ پلانٹس ہے جو یہ ٹریز ہے یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں. جب اس کی کٹائی ہو گئی تو جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتا ہے تو وہ انکریز ہوتا ہے کیونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے تھے تو آکسیجن باہر تم دِوان نیبر آکسیجن اینیملز استعمال کران تو اینیملز تم واپس دِوان کاربن ڈائی آکسائڈ. کاربن ڈائی آکسائڈ پلانٹس نِوان یا ٹریز نِوان. ییٚلہِ ڈِفارسٹریشن گٔے یہ مکلیو یہ بیلنس مکلیو. ات کن ہیٚکہِ اتہِ گلوبل وارمنگ امہِ سۭتۍ گٔژھِتھ. تو یِم ٲسۍ کینٛہہ فیکٹٲرٕس ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ ڈِٹرماین کرو کلایمیٹ. گوٚبرا تُہۍ تھٲیزیو یاد یِم فیکٹٲرٕس تھٲیزیو لکھِتھ. انشاءاللہ مےٚ چھُ اساینمنٹ تۄہہِ ترومُت سُہ تہِ وٕچھزیو اَتہِ تہٕ یہِ گوٚو تُہنٛدِ خٲطرٕ کٲفی لیسن تہٕ خدا حافظ.